हिंदी स्टोरीज। दानव और केकड़ा जातक कथा। हिमालय की तलहटी में, जहां हरे भरे जंगल थे और बर्फीली चोटियां प्रकृति का अनुपम सौंदर्य बिखेरती थीं, एक विशाल और निर्मल सरोवर था। इस सरोवर का जल स्वच्छ और शीतल था। वह जंगल के सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार था। हाथी, हिरण, मोर और अन्य वन्य जीव यहाँ अपनी प्यास बुझाने और जलक्रीड़ा करने आते थे। इस सुंदर सरोवर में एक भयानक रहस्य छिपा था। इसके गहरे पानी में एक दानव केकड़ा निवास करता था। उसका आकार विशाल था, कवच पत्थर सा कठोर था और उसके पंजे इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी भी प्राणी को पल भर में जकड़ सकते थे। यह दानवकेकड़ा क्रूर और लालची था, और उसका सबसे प्रिय भोजन था हाथी। जब भी हाथियों का झुंड सरोवर में पानी पीने या क्रीड़ा करने आता, दानवकेकड़ा चुपके से पानी की सतह के नीचे छिप जाता। वह सही अवसर की प्रतीक्षा करता और फिर अपने शक्तिशाली पंजों से किसी एक हाथी को जकड़ लेता। उसका शिकार बनने वाला हाथी चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसकी पकड़ से बच नहीं पाता था। इस तरह वह सरोवर के आसपास के जंगल में आतंक का पर्याय बन चुका था। हाथियों के लिए यह सरोवर एकमात्र जल स्रोत था, क्योंकि जंगल में अन्य कोई जल स्रोत नहीं था। दानव केकड़े के भय के कारण गजराज, जो हाथियों के राजा थे, ने अपनी गर्भिणी हथिनी को दूर किसी सुरक्षित प्रदेश में भेज दिया, ताकि वह दानव केकड़े का शिकार न बन जाए। कुछ महीनों बाद हथिनी ने एक सुंदर और बलिष्ठ हाथी के बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा, जिसका नाम वीरसेन रखा गया, बड़ा होने पर असाधारण शक्ति और बुद्धि का धनी बन गया। उसका शरीर विशाल था और उसकी आंखों में साहस और दृढ़ता की चमक थी। एक दिन उसने अपनी माता से अपने पिता का ठिकाना पूछा और यह भी जानना चाहा कि इतने वर्षों तक उसे अपने पिता से वियोग क्यों सहना पड़ा। माता ने उसे सारी बातें बताईं, सरोवर में छिपे दानवकेकड़े के आतंक, उसके क्रूर स्वभाव और जंगल में फैले भय की कहानी। यह सुनकर वीरसेन का हृदय क्रोध से भर गया। उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह दानव केकड़े का अंत करेगा। उसने अपनी माता से आज्ञा मांगी और हिमालय के उस वन में अपने पिता से मिलने निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर वीरसेन ने